5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था मंदिर का भूमि पूजन। महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवधधाम की, श्री सरयू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। 15 जनवरी से नींव खुदाई का काम शुरू हुआ था। 2 माह का वक्त लगा। नौ अप्रैल से भरी जा रही है नींव। अब तक 50% काम पूरा। सितंबर 2021 तक पूरी तरह से भर ली जाएगी राम मंदिर की नींव। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है। साल भर पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इस बीच तमाम बाधाओं, कोरोना महामारी का प्रकोप और उतार चढ़ाव के बीच मंदिर का निर्माण कार्य अबाध रूप से चलता रहा। 44 लेयर में भरी जाने वाली नींव का 50% हिस्सा पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए साल 2023 की समय सीमा तय की है। 1 साल का ये सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। राम मंदिर का निर्माण के एपिसोड की ये 50वीं कड़ी है। इस सफर में आप सभी सहभागी रहे हैं। सभी का प्यार मिलता रहा, तभी तो ये कारवां आगे बढ़ता रहा। आइए इस विशेष एपिसोड में जानते हैं कैसे शुरू हुई मंदिर निर्माण की यात्रा, बाधाएं और जो चुनौतियां आईं उनसे कैसे निपटा गया और अब तक की क्या है प्रगति रिपोर्ट। साल भर पहले 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020 को करीब 492 साल का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर शुभ मुहूर्त के बीच अपराह्न 12:30 बजे राम मंदिर के शिलापट का अनावरण किया। फिर 12:44 8 सेकंड से लेकर 12:44 40 सेकंड के बीच मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ। पीताम्बरी और भगवा पताकाओं से अयोध्या नगरी पटी थी। 2 दिन पहले से ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। उत्साह हिलोरे मार रहा था। भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का पूरी दुनिया ने लाइव प्रसारण देखा। 2 सितंबर को पास हुआ राम मंदिर का नक्शा। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले 4 अगस्त 2020 को ट्रस्ट ने भव्य और विशाल राम मंदिर के बाहर और अंदर के स्वरूप को पहली बार जारी किया। 2 सितंबर 2020 को राम मंदिर का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पारित कर दिया। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया और 13,000 कवर्ड एरिया में बनने वाले मंदिर का नक्शा गुजरात के आशीष सोमपुरा ने बनाया। 13,000 वर्ग मीटर के कवर्ड एरिया में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। वास्तुविद आशीष सोमपुरा के अनुसार अब तक की निर्माण यात्रा में मंदिर में 1 भी ग्राम लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आगे भी कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। पत्थर और विशेष प्रकार के मसालों से ही विशालकाय मंदिर बनेगा। 44 दिन में जुटा ली थी 2500 करोड़ की राशि। भूमि पूजन और मंदिर के मैप के बन जाने के बाद बड़ी चुनौती थी मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने की। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की लागत करीब 3,500 करोड़ रुपए आकी है।
धन संग्रह के लिए ट्रस्ट ने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निधि समर्पण अभियान चलाया। 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक देश भर में चले इस अभियान में 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 1,75,000 टोलियां बनाकर घर घर संपर्क किया। 44 दिन के इस अभियान में 2500 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली। हालांकि अब तक ट्रस्ट के खाते में करीब 6000 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। 15 जनवरी से शुरू हुआ नींव की खुदाई का काम। L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों को नींव के निर्माण से लेकर मंदिर बनाने तक का काम सौंपा गया। भूमि पूजन के 5 महीने बाद 15 जनवरी से रामलला की जन्म स्थली पर दुनिया के सबसे आधुनिकतम और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हुई। गर्भगृह स्थल पर 5 एकड़ भूमि में से 2.77 एकड़ भूमि पर निर्माण के लिए 250 फीट चौड़ा, 400 फीट लंबा और 40 फीट गहरा नींव का गड्ढा खोदा गया। खोदाई में जेसीबी मशीनों के साथ कुशल कारीगरों और दक्ष मजदूरों को लगाया गया। करीब 500 मजदूरों ने रात दिन काम कर समय पर नींव की खोदाई पूरी की। 15 मार्च तक खोदी गई 40 फीट गहरी नींव। 15 मार्च 2021 को नींव की खोदाई का काम पूरा हुआ। इस काम को श्रमिकों ने बड़ी पवित्रता और शुचिता के साथ किया। रामलला के दर्शन के बाद नींव खोदने का काम शुरू होता था। इस दौरान सभी श्रमिक प्रभु श्री राम को ध्यान में मग्न होकर अपने कार्यों को निष्पादित करते रहे। इसके बाद 40 फीट गहरे विशाल भूखंड को भरने और जमीन को समतल करने का काम शुरू हुआ। 15 मार्च को शुभ मुहूर्त में 10:55 पर नींव भराई के लिए प्रायश्चित पूजन किया गया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी तथा श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर इस विशेष कार्य की शुरुआत की। 9 अप्रैल से शुरू हुआ नींव निर्माण का काम। राम मंदिर के गर्भगृह का वो स्थान जहां पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था, वह समुद्र तल से 105 मीटर ऊंचाई पर है। राडार सर्वे के बाद जब पता चला कि यहां से 12-13 मीटर नीचे तक मलबा है, तब इसे हटाने का काम शुरू हुआ। जब साफ सुथरी मिट्टी दिखने लगी, तब 40 फीट के नीचे खुदाई का काम बंद कर दिया गया। गहरे तल को समतल कर उसे रोलर चलाकर अच्छी तरह से दबाने का काम हुआ। इस प्रकार विशेष प्रकार से तैयार इंजीनियर फील्ड मसाले से नींव के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। पूरी नींव को कुल 44 लेयर यानी परतों में भरा जा रहा है। अब तक 42 लेयर भरी जा चुकी है। नींव को भरते हुए जमीन की सतह तक लाया जाएगा, फिर प्लिंथ बनाना शुरू होगा। सितंबर तक पूरा हो जाएगा नींव भराई का काम। कोविड महामारी की दूसरी लहर में अप्रैल मई में जब दुनिया भर में जनजीवन ठप हो गया था, तब भी अयोध्या में निर्माण कार्य जारी रहा। जून माह में मंदिर के विस्तार के लिए जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसका ट्रस्ट ने संतोषजनक जवाब दिया। पिछले 25 सालों से बंद पड़ी पत्थर तराशी की मशीन फिर से चल पड़ी। जयपुर से आए पत्थरों की तराशी का काम शुरू हो गया। नींव की प्लिंथ के लिए मिर्जापुर और ललितपुर से पत्थरों की आवक भी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर 2021 तक नींव भरने का काम पूरा हो जाएगा। फिर प्लिंथ को भरने का काम शुरू होगा। मंदिर निर्माण की इस 1 साल की यात्रा को इस रूप में दिखाने का ये प्रयास आपको कैसा लगा? ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, देखते रहें राम मंदिर निर्माण का शो। और इस शो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें।